रूस यूक्रेन युद्ध के 44 दिन हो चुके हैं। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन के हालात बदतर होते जा रहे हैं और नतीजा सिफर है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महायुद्ध। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बोरोड्यांका शहर के हालात बहुत खराब है। यहां बूचा से बुरी स्थिति है। वहीं युद्ध अपराधों के आरोपी रूस को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद ने बाहर कर दिया है। इस दौरान हुई वोटिंग में 93 देशों ने रूस के विरोध में मतदान किया, तो भारत समेत 98 देश मतदान से दूर रहे। कुल मिलाकर स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है। आरोप है कि बूचा में चेचन लड़ाकों ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। उधर रूस का कहना है कि पश्चिमी मीडिया रूस को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रही है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉनसन और स्कोल्ज ने रेलवे स्टेशन पर हमले की निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी हमले पर नाराजगी जताई है। पुतिन की सेना बहुत नीचे गिर चुकी है, ये बात सामने आई है। जॉनसन ने कहा है, उन्होंने कहा है पुतिन इन युद्ध के अपराधों के लिए जिम्मेदार है। स्कोल्ज की ओर से ये बयान, उन्होंने कहा है पुतिन इन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कुछ ठान लिया तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन महायुद्ध के बीच कुछ लोग एक सुंदर महिला से पुतिन को मनाने की मिन्नतें कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ब्यूटी लेडी ने अगर पुतिन से कह दिया, पुतिन इस जंग को खत्म कर सकते हैं। कौन है ये महिला और पुतिन के साथ इसका कनेक्शन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कोई रूस यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है? अड़तीस साल की एक खूबसूरत महिला युद्ध रोक सकती है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात एकदम सच है। पूरी दुनिया इस खूबसूरत लड़की से कह रही है, प्लीज पुतिन से बात कर लो और ये खूनी जंग रुकवा दो। अगर यकीन नहीं तो दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस देखिए। ब्रिटेन के इस बड़े अखबार की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है, फ्रेंड्स बेग व्लादिमीर पुतिन्स लवर टू परसुएड हिम टू एंड यूक्रेन इन्वेजन। मतलब व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका से उसके दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला रुकवा दो। आखिर कौन है ये खूबसूरत महिला जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बनी हुई? दुनिया के एक और बड़े अखबार की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है, पुतिन्स लवर कुड होल्ड की टू एंडिंग वॉर, फ्रेंड्स बेग मिस्ट्री वुमन टू इंटरवीन। यानी पुतिन की प्रेमिका युद्ध खत्म करने की चाबी हो सकती है। लोग रहस्यमयी महिला से युद्ध में दखल देने के लिए कह रहे हैं।
आखिर इस खूबसूरत महिला का रहस्य क्या है, जिसके बारे में कनाडा के अखबार ने भी लिखा। पुतिन की प्रेमिका युद्ध को खत्म करने में मदद करे। लंदन से टोरंटो तक और वॉशिंगटन से मॉस्को तक इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा है, जिसका नाम है अलीना कबाएवा। दुनिया के कई अखबार अलीना कबाएवा को रशिया की सीक्रेट फर्स्ट लेडी कहते हैं। फर्स्ट लेडी, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलीना कबाएवा के रिश्ते हैं। पुतिन और अलीना पर पूरी दुनिया में कई अफवाहें उड़ रही हैं, और सबसे बड़ी अफवाह यह है कि पुतिन से अलीना कबाएवा को 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 जुड़वा हैं। अलीना कबाएवा का जन्मदिन पूरा रूस मनाता है, क्योंकि वो पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। ये रूस का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिसमें अलीना कबाएवा को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया गया है कि अलीना रूस की सबसे महान जिम्नास्ट है, और वो रूस के लिए विश्व प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और यूरोप की प्रतियोगिताओं में 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। छब्बीस सोने के पदक जीतने वाली सुंदरी ने पुतिन का दिल कैसे जीत लिया? अखबारों में क्यों छप रहा है कि अलीना युद्ध रुकवा सकती हैं? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को समझिए कि पुतिन को अलीना की कितनी ज्यादा फिक्र है। यूक्रेन के साथ रूस की खूंखार जंग चल रही है। पूरी दुनिया नेटो के साथ मिलकर पुतिन को चुनौती दे रही है। पुतिन परेशान है, उनकी सेना पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन को एक बहुत खूबसूरत महिला की फिक्र है। पुतिन अलीना कबाएवा के लिए परेशान हो रहे हैं, और इसलिए मॉस्को से अलीना कबाएवा के लिए एक फैसला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अपनी ही प्रेमिका का नाम और फोटो रूसी वेबसाइट से क्यों हटवाई? दरअसल अलीना कबाएवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस वक्त वो अपने 3 बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रह रही हैं, और स्विट्जरलैंड के 56,000 लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। इस याचिका में अलीना कबाएवा के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और ये मांग की जा रही है कि अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अलीना कबाएवा पर पूरी दुनिया में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही छप रही हैं। कई अखबार यह दावा कर रहे हैं कि अलीना चाहे तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का दावा है कि अलीना के दोस्तों ने अलीना से कहा है कि पुतिन की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स और प्रेमिकाएं हैं, पुतिन सबसे ज्यादा प्यार अलीना कबाएवा को करते हैं। सिर्फ अलीना कबाएवा ही हैं जो पुतिन से आज भी मिल सकती हैं, और अगर अलीना पुतिन से कहेंगी कि यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दिया जाए, तो पुतिन अपनी प्रेमिका अलीना की बात नहीं टाल सकेंगे। कई विदेशी अखबारों में दावे प्रकाशित हुए हैं कि अलीना स्विट्जरलैंड की किसी सीक्रेट हवेली में रह रही हैं। अब अलीना क्या चाहती हैं, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अलीना के खिलाफ स्विट्जरलैंड में बहुत जबरदस्त नफरत फैलाई जा रही है। अलीना कबाएवा की तुलना एडोल्फ हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन से की जा रही है। दरअसल ये एक तरह से पुतिन पर एक व्यंग कसा गया है, क्योंकि अलीना और पुतिन की जोड़ी की तुलना हिटलर और ईवा ब्राउन से करके पुतिन को हिटलर की तरह तानाशाह घोषित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल स्विट्जरलैंड में अलीना कबाएवा के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, उसमें लिखा है ये सही वक्त है कि आप अलीना कबाएवा को रूस भेज दें और ईवा ब्राउन को उसके फ्यूहरर यानी हिटलर से फिर मिलवाएं। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला तानाशाह माना जाता है, और हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन थी। आधिकारिक दावा ये किया जाता है कि विश्व युद्ध हारने के बाद हिटलर और ईवा ब्राउन ने एक साथ ही मौत को गले लगा लिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि ईवा ब्राउन एक फोटोग्राफर थी, मीडिया से जुड़ी हुई थी, और अलीना भी एक मीडिया संस्था से जुड़ी हुई है। ईवा ब्राउन को भी जिम्नास्टिक का शौक था, और अलीना तो जिम्नास्ट ही है। अलीना के पिता रूस के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी रहे, और अलीना उसी खेल की दुनिया को पसंद करने लगी। सिर्फ 3 साल की उम्र में अलीना ने खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फुटबॉल या हॉकी में नहीं,
एलिना जिम्नास्ट को चुनती है, वो खेल जिसमें रूस के खिलाड़ियों की किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में तूती बोलती है। एलिना भी देखते देखते रूस की सबसे बेहतरीन जिम्नास्ट बन जाती है। 1, 2 या 3 नहीं, एलिना के गले में मेडलों का मेला लग जाता है। खूबसूरती और खेल का यही कॉम्बिनेशन एलिना को पुतिन के नजदीक लाया। कहा जाता है कि पुतिन का सार्वजनिक जीवन बिल्कुल खुली किताब के पन्नों की तरह है। 1983 में पुतिन की शादी हो चुकी थी। एलिना का नाम पुतिन के साथ सबसे पहले 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार ने इसे सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा था। हालांकि जल्द ही ये खबर मीडिया से हटा दी गई। इसके बाद पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला का 2013 में तलाक हो गया। इसके बाद पुतिन और एलिना का नाम फिर से जुड़ना शुरू हो गया, लेकिन एलिना ने इस बात का खंडन किया। Я в ответе, знаете, за тех, кого вы приручили. Я понимаю, что маленькие детки смотрят на меня, и в какой-то момент я для них пример. У меня тоже были примеры, например, та же Екатерина Серебрянская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Елена Ветриченко. 2007 में जिम्नास्ट रिटायरमेंट के बाद एलिना राजनीति में सक्रिय हो गई। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। 2007 से 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। सितंबर 2014 में एलिना रूस के सबसे बड़े राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप की प्रमुख बन गई। 2014 आते आते एलिना कबाएवा एक रूसी राजनीतिज्ञ, मीडिया मैनेजर और रिटायर्ड जिम्नास्ट बन गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और कबाएवा दोनों को 2014 सोची विंटर ओलंपिक्स में शादी की अंगूठियां पहने देखा गया था। साल 2016 में भी एलिना सगाई की अंगूठी पहने नजर आई, जिसे वो छुपाती भी दिखी। यही नहीं, एक साल बाद 2017 में भी एक टूर्नामेंट में अंगूठी पहने नजर आई। एक रूसी अखबार ने एलिना के गर्भवती होने की खबर भी छापी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिना ने अप्रैल 2019 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसे पुतिन के नाम से जोड़ा गया। एलिना की जिंदगी में संघर्ष, लेकिन वो हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है। Момент, это когда проигрываешь. Вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать. Я ей говорила, что ну ты же не проигрываешь корову, ничего страшного, потом выиграешь. Я всегда говорила, нет, я должна быть всегда первой. Вот это был сложный момент, признать свое поражение в спорте. Но у меня это получалось, я не расстраивалась, не останавливалась, как говорится, на достигнутом. Шла всегда вперед. Вот это было сложно, проигрывать сложно. Мне очень сложно проигрывать. Тот же Сидней, это было очень сложно. अगर एलिना स्विट्जरलैंड में ही है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, तो भी एलिना इन चुनौतियों का सामना करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल, और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंधी रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सिंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने खमेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया, मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। जी हाँ, पता भी नहीं चला और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए पार हो गए और साइबर ठगी की शिकार बनी कुशलगढ़ CHC पर तैनात ANM अनीता वडेरी। हैरानी की बात यह है कि अनीता के पास ना ही कोई OTP आया और ना ही बैंक से कोई फोन कॉल। पुलिस भी हैरान है, परेशान है।
कि आखिर अकाउंट से पैसे गए तो गए कहां। जो मैटर संज्ञान में आया है उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। सवाल है तो फिर साइबर ठगों ने खेल कैसे खेला, बैंक अकाउंट में सेंधमारी कैसे की, तो जरा अब ये समझ लीजिए। दरअसल ये सारा खेल होता है कार्ड के डिटेल्स के जरिए। साइबर ठगी का नया तरीका, साइबर ठगों ने बदला ठगी का तरीका। साइबर ठग ना तो ओटीपी पूछते हैं और ना ही फोन कॉल ही करते हैं। सीवीवी के जरिए बैंक अकाउंट में सेंधमारी होती है। इस कोड से ऑनलाइन शॉपिंग कर साइबर ठगी होती है। ओटीपी सिर्फ इंडिया में वैलिड है। अमेरिकन वेबसाइट ओटीपी नहीं मांगती और वो सिर्फ सीवीवी के जरिए ट्रांजैक्शन करती है। इसके लिए मोबाइल पर फोन करना भी जरूरी नहीं है। संभव है साइबर ठगों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया हो। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंध ही रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सेंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने खमेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया, मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। जी हाँ, पता भी नहीं चला और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए पार हो गए और साइबर ठगी की शिकार बनी कुशलगढ़ सीएचसी पर तैनात एएनएम अनीता वडेरी। हैरानी की बात यह है कि अनीता के पास ना ही कोई ओटीपी आया और ना ही बैंक से कोई फोन कॉल। पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि आखिर अकाउंट से पैसे गए तो गए कहां। जो मैटर संज्ञान में आया है उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। सवाल है तो फिर साइबर ठगों ने खेल कैसे खेला, बैंक अकाउंट में सेंधमारी कैसे की, तो जरा अब ये समझ लीजिए। दरअसल ये सारा खेल होता है कार्ड के डिटेल्स के जरिए। साइबर ठगी का नया तरीका, साइबर ठगों ने बदला ठगी का तरीका। साइबर ठग ना तो ओटीपी पूछते हैं